उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। भाजपा जिलाध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री के विरुद्ध किया नालसी मुकदमा। भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह के विरुद्ध नवगछिया व्यवहार न्यायालय में नालसी मुकदमा दायर किया है। जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने कहा कि शिक्षा मंत्री का बयान से हमारी आस्था पर आघात हुआ। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता है, लेकिन कोई हमारी धार्मिक आस्था को खंडित करे, ये बर्दाश्त से बाहर है। भाजपा नेता विजय कुशवाहा और मनोज कुमार पांडे मामले में गवाह बने। अधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि अजमानतीय धाराओं में नालसी मुकदमा दायर किया जाता है। मामले में कार्यवाही आज बुधवार से प्रारंभ हो जाएगी, जबकि मौके पर ही मौजूद अधिवक्ता सह भाजपा नेता श्री किशोर झा ने कहा कि श्री राम के विरोध में एक शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन व्यक्ति इस तरह का बयान दे, ये निंदनीय है। भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ राघोपुर के सरपंच प्रमोद मंडल, विजय कुमार सिंह कुशवाहा, मनोज कुमार पांडे समेत अन्य भाजपा नेता भी न्यायालय पहुंचे थे। देखिए, बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो हमारे हिंदू धर्म का जो आस्था का बिंदु है रामचरितमानस, उस पर जो गलत टिप्पणी उनके द्वारा किया गया, उनका अपमान किया गया, इसी के विरुद्ध आज भारतीय जनता पार्टी नवगछिया द्वारा भी एक परिवारवाद माननीय न्यायालय में दायर किया गया। उसी संदर्भ में हम लोग आज यहाँ पर हैं। वो तो अभी तक अपने बात पे अडिग है। नहीं, अडिग है तो वो तो अब नीतीश बाबू जाने, जिनके मंत्रिमंडल में वो मंत्री हैं। और चूँकि हमारा एक राजनीतिक स्टैंड अलग है, राजनीतिक बिंदु पर कई तरह की बातें, आरोप प्रत्यारोप तो होता है, लेकिन ये तो हमारा आस्था से जुड़ा सवाल है। पूरे देश के हिंदू समाज का जो हमारा आस्था है, प्रभु श्री राम इस देश के कण कण में बसे हैं, सारे हिंदू समाज के हृदय में बसे हुए हैं। उन पर चोट हम लोग बर्दाश्त करने लायक नहीं है, क्योंकि अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत आज हम माननीय न्यायालय में इस विषय को लाए हैं। सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की हुई बैठक, डीजे पर रहेगा पूर्ण रूपेण प्रतिबंध। अनुमंडल कार्यालय के सभागार में सरस्वती पूजा के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार ने की। बैठक में एसडीपीओ दिलीप कुमार भी मौजूद रहे। अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार ने उपस्थित लोगों से सरस्वती पूजा शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि पूजा व विसर्जन जुलूस में डीजे नहीं बजेगा। जुलूस में कोई धारदार हथियार नहीं रखेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। डीजे को जब्त कर डीजे मालिक और पूजा लाइसेंस धारी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि पूजा में शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कहीं भी किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना तत्काल थाने को देने को कहा। साथ ही सभी थानों अध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि निरोधात्मक कार्रवाई का जो भी प्रस्ताव भेजना है, इसको जल्द से जल्द भेजें। सभी थानों और प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वो भी अपने अपने क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक कर लें। पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारी की नियुक्ति पूर्वाभास प्रतिवेदन 2 दिनों के अंदर अनुमंडल कार्यालय को उपलब्ध करा देने का निर्देश दिया। सभी विसर्जन स्थलों पर जहां पानी गहरा है या गहरा नहीं भी है, प्रशासन की तरफ से गोताखोरों की व्यवस्था की जाएगी। जहां प्रवाह है वहां पर नाव और नाविकों की भी व्यवस्था होगी। साथ ही नाव गश्ती की व्यवस्था की जाएगी। सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि वो पहले सुनिश्चित करवाएं कि उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत जो भी विसर्जन जुलूस निकले वो पूर्व से ही लाइसेंस प्राप्त कर निकले और सभी विसर्जन जुलूस पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की निगरानी में विसर्जित किए जाएं। वहीं कहीं भक्तिमय जागरण के नाम पर अश्लील नृत्य या बार बालाओं के नृत्य का आयोजन होता है तो सूचना मिलने पर त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे और संबंधित जो भी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज शांति समिति के अनुमंडल स्तरीय बैठक थी
तो इसमें आगामी सरस्वती पूजा को जो 26 जनवरी को मनाया जाना है, शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की बिंदुओं पर बातचीत किया गया। इसमें मुख्य रूप से निर्देश दिया गया सभी संबंधित थानाध्यक्ष को कि निरोधात्मक कार्रवाई का जो भी प्रस्ताव भेजना है उसको जल्द से जल्द भेज दें। सभी थानों को प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में अपने शांति समिति की बैठक कर लें। पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हेतु पूर्वाभास प्रतिवेदन 2 दिनों के अंदर अनुमंडल कार्यालय को उपलब्ध करा देने का भी निर्देश दिया गया। ये भी निर्देश दिया गया है कि डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। अभी से ही सभी डीजे संचालकों को इस तथ्य से अवगत करा दें और कहीं आवश्यकता पड़ती है डीजे संचालकों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करना है तो उसका भी प्रस्ताव भिजवा देंगे। अक्सर जो देखा जाता है कि विसर्जन के समय गड्ढे में पानी ज़्यादा रहता है, उसमें कुछ ऐसी अप्रिय घटना घट जाती है, तो उसके लिए क्या तैयारी है अपनी? हाँ, उसके लिए जो हमारा है सभी विसर्जन स्थलों पर जहाँ पानी गहरा है या गहरा नहीं भी है, प्रशासन की तरफ से गोताखोर की व्यवस्था की जाएगी। जहाँ प्रवाह है वहाँ पर नाव और नाविकों की भी व्यवस्था की जाएगी, नाव गश्ती की व्यवस्था की जाएगी। सभी ये निर्देश दिया गया है कि सभी थाना प्रभारी सुनिश्चित करवाएंगे कि उनके क्षेत्र अंतर्गत जो भी विसर्जन जुलूस निकले वो पूर्व से ही लाइसेंस प्राप्त कर निकले और सभी विसर्जन जुलूस हमारा एस्कॉर्टेड होगा पुलिस बल के द्वारा। तो हम लोग घाट पर भी उसका विशेष निगरानी रखेंगे। सर, अधिकांश तौर पर देखा जाता है कि भक्तिमय जागरण का सब लाइसेंस लेके अश्लील बालबालाओं को नृत्य करवाया जाता है, अधिकतर देखा जाता है। इस पर तो क्या कुछ कहेंगे? इस पे ऐसा कहीं सूचना मिलेगा तो हम लोग उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे और उसको रोकेंगे और संबंधित जो संचालक हैं अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाले हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। नवगछिया में अस्तित्व में आ गई नई नगर सरकार। नवगछिया नगर में नगर परिषद सरकार अस्तित्व में आ गई है। मंगलवार को नगर परिषद की सभापति प्रीति कुमारी और उप सभापति रश्मिरथी देवी ने अपना पदभार संभाल लिया। इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ नगर परिषद के पदाधिकारियों ने बैठक कर एक दूसरे से परिचय प्राप्त किया, जबकि मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंदन ने नगर परिषद कार्यालय में सभापति और उप सभापति को बुके देकर स्वागत किया। इस अवसर पर नगर परिषद के विकास को लेकर चर्चा की गई और अगली बैठक में विकास योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया। कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंदन ने कहा कि अगली बैठक की तिथि जल्द ही निर्धारित की जाएगी। जमीनी विवाद में मारपीट, 10 व्यक्ति घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के धोबनिया गांव में मंगलवार की दोपहर 2 पक्षों के बीच हुई जमीनी विवाद की लड़ाई में 10 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में धोबनिया गांव निवासी फूलचंद यादव के पुत्र नीलेश यादव, देवो यादव के पुत्र अशोक यादव, राजकिशोर यादव की पुत्री बबली कुमारी गंभीर रूप से घायल हुए। तीनों का नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं मारपीट की घटना में आंशिक रूप से कुल 7 लोगों को चोटें आई हैं। घायलों में सूरज कुमार, राजकिशोर यादव, मुनिल यादव, सुनील यादव, राधा देवी, टुनटुन यादव, अमन कुमार शामिल हैं। सभी का प्राथमिक उपचार नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में किया गया। क्या नाम हुआ? सुनील यादव। घर क्या कुछ मामला है? मामला था कि 4 हिस्सों में 3 हिस्सा वो बांट लिया था। ठीक। अच्छा, कौन? बड़ा पट्टी सचिन यादव। हाँ। उसका बाद उसमें जय बुना था। जय बुनने के बाद एक हाथ बेसी रहे एक कम रहे, कहें जय खिलौने के बाद आप खेत बराबर कर लीजिएगा, तो उसने नहीं माना, यहाँ आके लाठी डंडा चला दिया। मन माना जितना जिसको है पकड़ के धुन दिया उसने। अच्छा, आपके और किसके बीच में हुआ? मेरे सचिन यादव के साथ। अच्छा, कब की घटना है? घटना है 12 बजे। थाना में आवेदन दिए? नहीं, अभी नहीं दिया है, जा रहे हैं देने के लिए।